मोदी की अपराध और अमन के लिए एक अरसे से प्रयास कर रहे मंच पर विराजमान मौलवी रहमतुल्लाह साहब, सम्मानित मंच, हड़ौदी जिले के कोने कोने से पधारे हुए आप सभी आदरणीय महानुभाव, इस सरहद के कोने कोने से पधारे हुए सभी नौजवान साथियों को सर्वधर्म सद्भाव के इस मंच से तिरंगा सलाम पेश करता हूं। आज साथियों, हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं, यहाँ इकट्ठा होने का क्या मकसद है, इस बारे में मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपको बड़ी तफसील से सारी बात समझाई। मैं आपसे और आपके माध्यम से इस तानाशाही हुकूमत से ये निवेदन करता हूं, साथियों, इन लोगों ने जरूर हिंदू धर्म का चोला पहनकर समय समय पर इस देश में सांप्रदायिकता फैलाने का काम किया है, लेकिन इनको किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी बिरादरी से कोई खास लगाव नहीं है। हर वो व्यक्ति, हर वो जाति, हर वो बिरादरी जो इनकी आंख में आंख डालकर इनसे सवाल पूछ लेती है, वो इन्हें खराब लगने लग जाती है, उसके ये खिलाफ हो जाते हैं। इस देश में जो हुकूमत आज सत्ता में है और जो लोग सत्ता के पीछे से इस देश को चला रहे हैं, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि उन लोगों का इस देश में पहला दुश्मन है मुसलमान, उन लोगों का दूसरा दुश्मन है दलित, और उन लोगों के तीसरे दुश्मन है जाट बिश्नोई जैसी किसान जाति। हम बात करें अगर सर्ण जातियों की, आप देखिए उत्तर प्रदेश में, वहां इनको ब्राह्मण सूट नहीं करता। इन्होंने किस कदर वहां ब्राह्मणों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से झकझोर रखा है, ये आपके हाथ में एक मोबाइल फोन है, आप उत्तर प्रदेश में स्थिति देखिए। हम बात करें राजपूतों की, हमारे पड़ोसी राज्यों में मध्य प्रदेश और गुजरात में क्या स्थिति इन्होंने राजपूतों की कर रखी है, वो आप देख सकते हैं। हम बात करें व्यापारी वर्ग की, साथियों, इन्होंने पूरे देश में व्यापार को खत्म कर जो व्यापार इस देश में व्यापारी वर्ग, व्यापारी जातियों के हजारों लाखों लोग करते थे, वो व्यापार इन्होंने चंद लोगों के हाथों में देने का काम शुरू कर दिया। वो व्यापारियों की कमर तोड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। मूल ओबीसी को पिछले 12 साल से ये भारतीय जनता पार्टी देश की हुकूमत में है, 12 साल से ये लोग मूल ओबीसी के वोटों की फसल काट रहे हैं। 12 साल के सफर में इन्होंने 12 फैसले अगर मूल ओबीसी के हित में लिए हो तो ये गिना नहीं सकते, ये बता नहीं सकते। इनको किसी जाति बिरादरी से कोई लगाव नहीं है। इनका एकमात्र एजेंडा है कि इनकी सत्ता किस तरह काबिज रहे, इनकी सत्ता किस तरह बनी रहे, उसके लिए किसी भी जाति, धर्म और बिरादरी का कितना भी बड़ा नुकसान करना पड़े तो ये लोग हिचकते नहीं है। साथियों, राजस्थान में 2.5 साल बने हुए हैं ये सरकार में। 2.5 सालों में सरकार बनते ही कुछ ही दिनों में इन्होंने मस्जिदें शहीद करने का काम शुरू किया। उदयपुर, जयपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, वहां शहरों में कई मस्जिदें इन्होंने शहीद की। 2 महीनों में, 3 महीनों में, 4 महीनों में। अब मीडिया पर तो इनका कब्जा है, सोशल मीडिया पर इनके फिल्टर लगे हैं, लेकिन आप अगर जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन 2.5 सालों में इन्होंने कई मस्जिदें शहीद की।
अब पिछले कुछ दिनों में इन्होंने ये बॉर्डर पर सुरक्षा के नाम पर नया अभियान चलाया है। मैं आप लोगों के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को यह कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी, अगर आपको सुरक्षा ही करनी है तो आपके गुजरात में कच्छ से जहां ये भारत पाकिस्तान का बॉर्डर शुरू होता है, राजस्थान के रास्ते होते हुए पंजाब से लेकर जम्मू तक इस पूरे बॉर्डर पर ड्रग्स की चेन बन चुकी है। जगह जगह ड्रग्स फैक्ट्रियां खुल चुकी है। आपको अगर सुरक्षा करनी है तो उस ड्रग्स की फैक्ट्रियों को नस्ते नाबूद कर कर हिंदुस्तान के नौजवान की सुरक्षा कीजिए। वो ड्रग्स आज इन नौजवानों की रगों में बह रहा है। 18 साल के लड़के को जहां अपने करियर की चिंता होनी चाहिए, जहां उसे समाज की चिंता होनी चाहिए, प्रदेश और राष्ट्र के विकास की चिंता होनी चाहिए, वहां नशा उसकी नींद नहीं उड़ने दे रहा। ये हालात इस भारत के बने हुए हैं। आपको सुरक्षा ही करनी है नरेंद्र मोदी जी। इस देश में आस्था के सबसे बड़े केंद्र राम मंदिर में इस देश की हर जाति बिरादरी के लोगों ने चंदा दिया, पैसा दिया, इस उम्मीद से कि आप एक आस्था का, अध्यात्म का भव्य एक निशान खड़ा करेंगे। आपके उस राम मंदिर में चंदे की लूट मची हुई है। नरेंद्र मोदी जी, आपको सुरक्षा करनी है तो भगवान राम के मंदिर की सुरक्षा कीजिए। बॉर्डर की सुरक्षा ये हिंदू और मुसलमान मिलकर लंबे समय से करता आया है और जब तक कयामत रहेगी ये लोग इस बॉर्डर की सुरक्षा करने में सक्षम हैं और ये मिलजुल कर इस बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं। अभी इन्होंने सब्र नहीं किया है। अब ये यूसीसी लेकर आ रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से एक नया सगुफा बहुत जल्द आप लोगों को सुनने को मिलेगा। इन्हें लगा देश में एक साथ इसकी बात करेंगे तो जैसे सीएए के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हुए थे, सभी जाति बिरादरियां एक खड़ी थी, तो यूसीसी के खिलाफ भी बड़े प्रदर्शन होने लग जाएंगे। पहले ही देश महंगाई से जूझ रहा है, ये महंगाई से इस देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें लगा अगर देश में एक साथ यूसीसी की बात करेंगे तो बड़ा उन्माद खड़ा हो जाएगा। इन्होंने भाजपा शासित राज्यों को ये आदेश दिए हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी शुरू करो, इस पर प्रस्ताव लो। एक कानून, एक नियम, एक चुनाव, इस तरह की बातें करने वाले लोग आखिर इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? भारत की पहचान ही इसी बात से है कि इसमें सदियों से अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग रंगों को मानने वाले, अलग अलग रंग पहनने वाले, अलग अलग कलमों में विश्वास करने वाले लोग एक साथ बड़े अमन और प्रेम से रहते हैं। ये लोग भारत का ये प्रेम छीनने की कोशिश कर रहे हैं, भारत की ये पहचान छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम सब लोग इस फलोदी की पावन धरा पर खड़े हैं। इस फलोदी की होली पूरे प्रदेश और देश में लोग देखते हैं। पूरे प्रदेश और देश में इस फलोदी की होली की लोकप्रियता है। हर जाति धर्म के व्यक्ति रंगों के उस त्योहार में सराबोर होकर रंग खेलते हैं। आप सोचिए कैसा लगेगा जब होली से पहले हमें यह कहा जाए कि इस बार आप होली पर सिर्फ एक ही रंग काम में ले सकते हैं, पूरी होली सिर्फ एक ही रंग से खेलनी है। कैसा लगेगा जब छोटे बच्चों को यह कहा जाए कि पूरी दीपावली पर सिर्फ एक ही फटाका जलाना है, एक ही तरह के फटाके से पूरी दीपावली खेलनी है। ये एक बहुत खतरनाक विचार इस देश में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं आप तमाम भारत के जिम्मेदार नागरिकों को। आप सब लोगों ने यहां बैठकर एक जगह इकट्ठे होकर इस बारे में चर्चा करना, बात करना जरूरी समझा। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय श्री गोपाल जी व्यास साहब को, जिन्होंने 2 शब्द आपके बीच में मुझे रखने का मौका दिया। साथियों, आप सब लोग अपने जोश और जज्बे को इसी तरह बरकरार रखिएगा। यहां मौजूद
तमाम हमारे बुजुर्गगण जो बड़ी उम्मीद भरी आंखों से आज ये भी देखने आए हैं कि हमने तो हमारी जिंदगी जी ली, अब ये देश की आने वाली युवा पीढ़ी क्या इस तबीयत से इस मुल्क को संभाल पाएगी। मैं तमाम उन बुजुर्गों को, युवा साथियों की तरफ से ये भरोसा दिलाता हूं, आपकी उम्मीद पर उम्मीद से ज्यादा खरे उतरेंगे, आपको फख्र महसूस कराएंगे। जो देश आप सब लोगों ने हम नौजवानों के हाथों में दिया है, हम कोशिश करेंगे आने वाली पीढ़ी को इससे भी खूबसूरत देश हम सौंप कर जाएं। आप सबका बहुत धन्यवाद।